और तुम जो 2 टके की नौकरानी के साथ मिलकर मुझे जलील कर रही थी वो। तो इसका ये मतलब है कि तू उसके मुंह पे थप्पड़ मारेगी? हाँ, गलती कर दी मैंने। वो थप्पड़ ना एक बार फिर तुम्हारे मुंह पे मारना चाहिए था मुझे। खबरदार, जो तूने अब मेरे पे हाथ उठाया, मैं हाथ तोड़ दूंगी तेरा। अम्मी मेरा यकीन कीजिए, सबा तो अकेले जाने के लिए तैयार, वो तो मैं उसको अपनी जिम्मेदारी बना के वहां लेकर गई हूँ। अरे ये माफी लेके जाना ये सब ढकोसले हैं। अब देखना सबा के साथ क्या सलूक होगा वहाँ। मेरी बहन मेरी देवरानी। और तुझे नजर नहीं था कि ये कंपनी जाली है? पूरी शिपमेंट फेंक भिजवा दी तूने। क्या कह रहे हैं बाजी, क्या कह रहे हैं? सही से पढ़े उसको। और अपनी अक्खा से देख, अनपढ़ जाएगी। पूरी लिस्ट दी हुई है इसके अंदर फ्रॉड कंपनियों की। अब्बा जी मैंने पढ़ा था, ये लेटर पढ़ा था कसमें, लेकिन समझ नहीं आया था मुझे। चल चल, तूने खाक पढ़ना था, तुझे क्या पता पढ़ना क्या होता है, जाहिल इंसान। सारी जिंदगी गुल्ली डंडे खेल के गुजार दी, हक रख करा दिया मेरा। माय गॉड, अब्बा जी ये कंपनी तो हर जगह ब्लैकलिस्ट है और आपने जाली ऑर्डर्स पर अपनी शिपमेंट को रवाना कर दिया और सारा खर्चा भी खुद किया। और तुम्हें क्या पता कारोबार कैसे होता है? पता है तुम्हें कुछ? अहमद जूती मारो मुंह पे, दफा जाए यहाँ से। क्या पता क्या होता है काम? तू बड़ा आसमान से उतरा मानो, बेड़ा गिरा के रख दिया मेरा तूने। आप परेशान ना हो, मैं माल वापस मंगा लूंगा बस। किधर से मंगा लेगा माल वापस? है शिपमेंट पहुंच चुकी है, सब कुछ हो चुका है, माल वापस मंगा लूंगा। रोड पे आ गया हूं मैं। क्या पढ़ूं इसमें मैं? जी आप टेंशन ना लें, कोई ना कोई सबब निकल ही आएगा। क्या सबब निकल आएगा पुत्र? इसने तो मुझे ये तो रोड पे ले आया मुझे, मेरा तो बेड़ा गर्क कर दिया इसने। दुनिया बड़ी को कुछ नहीं समझ आ रही। अब्बा जी मैं कर लूंगा ना। चला जा यहाँ से, मत अपन ले जाएगा। क्या बोलेगा? अब्बा जी तुम ये पानी ला सकता दिया यार। यार यूसुफ, तू पागल तो नहीं हो गया है? इस तरह हिम्मत हार गया तो जिंदगी कैसे गुजरेगी तेरी? तो यार जिंदगी तो पहले ही एक सजा बन गई है, काटनी तो है ना, कट जाएगी। मगर यूं भाभी से दूर हो गया तो तू, यार ये बुरी बात है। तू नहीं जानता मैं नेहा को कितना प्यार करता हूँ, लेकिन जहाँ प्यार की कदर ही ना हो वहाँ खुद को जलाने का कोई फायदा नहीं। नेहा भाभी तेरी बीवी है, कब तक दूर रहेगा? जब तक उसे मेरी जरूरत महसूस नहीं होती, जब तक वो खुद मुझे आवाज नहीं देती और इस बात का इकरार नहीं करती कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत, तब तक। और अगर कभी अभी ने तुझे आवाज ना दी, कभी ना पुकारा, फिर तो फिर सारी उम्र उसका इंतजार करूंगा। कभी ना कभी तो उसे इस बात का एहसास होगा कि मैं उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता हूँ। सारी, आप सबा को फोन करके तो पूछें कि उसके ससुराल वालों का रवैया उसके साथ कैसा है। शमसा, बेटी से ससुराल वालों के रवैयों की टोल लगाना अपने ही दिल को सदमा पहचाना है। बस ठीक है, जिसका जैसा नसीब है
ये अच्छा हुआ कि सबा चली गई। ज़ारा ने अक्लमंदी से काम लिया जो सबा के साथ चली गई। ज़ारा वैसे हर काम को बहुत अच्छी तरह से सुलझा देती है। और एक ये सारा है, अगर मुझे नेहा की मजबूरी ना होती ना तो मैं कभी से बहू बनाकर ना लाती। हाँ, जरा जबान की तलख है मगर है तो अच्छी। क्या किया जाए, बहू तो है ना भाई अपनी। चलो छोड़ो शमजा बेगम, इस मौजू को छोड़ो। नहीं, मैं इसे कभी बहू बनाकर ना लाती। अगर अच्छा, ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो मुझे बहू बनाकर लानी? बेटा, बात निकलेगी तो फिर बढ़ती चली जाएगी। तुम जाओ अपने कमरे में। शाबाश। अबू जी, मैं तो आप दोनों से माफी मांगने के लिए आई थी। मुझे अंदाजा नहीं कि अम्मी जी के दिल में मेरे लिए इतना जहर भरा हुआ है। जबान को लगाम दो सारा और जाओ यहाँ से, बदतमीज गुस्ताख। इसमें गुस्ताखी की क्या बात है? जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ आप ही ने तो कहा है। तुम जाती हो यहाँ से या फिर मैं? आप लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया तो क्या? मेरे शौहर ने तो कबूलियत दी है मेरी, मेरे लिए इतना ही काफी। देखा आपने कितनी बदलिहाज है ये। शमजा बेगम, गलती तुम्हारी है। जब आप किसी के लिए अपने दिल में मैल रखेंगी तो सामने वाला क्या मीठे बोल बोलेगा? अच्छा, तो फिर आप भी मुझे ही गलत कह रहे हैं। क्या करूं, इस घर में और कौन है जिसके बारे में मैं कुछ कह सकूं या जिससे बात कर सकूं? आपकी तुम्हें जाने दीजिए, वक्त का तकाजा है, जमाने के साथ चलना चाहिए, इसी में निजात है। छोड़े। मैं तो माफी मांगने गई थी ना, वो भी अपना ना करता जुर्म की, मगर आंटी ने मुझे बहू बनाने से ही इनकार कर दिया है। वो तो पछता रही है मुझे इस घर में लाकर। तुम्हारी नीयत मैं चाहूँ, फिर तुम्हें अम्मी के पास जाने की और उनसे माफी तलाफी करने की क्या जरूरत है? सबा इस घर में आई तो मेरा कसूर, इस घर से गई तो कसूरवार भी मैं। ये इंसाफ है आपके घर में? ऐसा नहीं है सारा, ऐसा नहीं है। ये बात ठीक है कि अम्मी को सबा के आने का भी दुख है और उसके जाने का भी अफसोस, लेकिन ये सब कुछ ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना? मैं कुछ ना भी करूँ ना तो भी परेशानी मुझे ही उठानी पड़ती है। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। मैं एक बात जानती हूँ, आंटी ने ना कभी मुझे कबूल किया है और ना कबूल करेंगी। लेकिन मैंने तो तुम्हें कबूल किया दिलो जान से। तुम्हें दूसरों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कब दूसरों की परवाह करती हूँ? ये दूसरे मुझे हर मामले में घसीट जो लेते, चाहे मेरा कसूर हो या ना हो। वो देखा नहीं तुमने, ज़ारा भाभी को घर छोड़ाई, सबकी नजरों में अच्छी बन गई, और मैं जिससे कुछ किया ही नहीं तब भी बुरी बनी कि नहीं बनी? सही है, मैंने भी एक बात सोची, मैं भी आइंदा ज़ारा को अपनी बहन नहीं समझूंगी, बल्कि मैं भी उसके साथ देवरानी और जेठानी वाला सलूक रखूंगी। बस सोच लिया मैंने। अच्छा, तुम सब कुछ भूल जाओगी, लेकिन मुझे तो याद रखोगी। अब खुद को इन सब में शामिल ना करें। एक आप ही का सहारा तो है मुझे, तो मैं जिंदा हूँ। Just relax. बिल्कुल नहीं रोना।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब्बा जी के सामने बातें सुनवा के अब तुम आ गई हो मक्खन लगाने के लिए। मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं की। तुम्हें पता है मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए घर के अंदर भी बुराई, घर के बाहर भी बुराई। ना आपकी किस्मत खराब है और ना ही आपकी किस्मत में कोई बुराई है, बस शायद थोड़ी सी कमी है। क्या क्या कमी है? अब तुम नया कोई इल्जाम लगा दो। इल्जाम लगाने वाली कौन सी बात है? अहमद, आजकल बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को देखकर किया जाता है। हो सकता है आपका तरीका पुराना हो। तुम मेरे सामने ना प्रोफेसर ही ना झाड़ा करो, हर वक्त खुल के बोलो। अहमद, हो सकता है कि एजुकेशन की कमी की वजह से ये सब हो रहा हो। आप पूरा भी तो कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी कि आज आपने मुझे जाहिल भी कह दिया। हाँ? जो दिल में आए आप करें। पहले आपकी कौन सी बात समझ आई है जो अब आएगी? तालीम की कमी। कहती तो ये भी ठीक है, तालीम की कमी तो है। अब इस चक्कर में मैं थल्ले तो नहीं लग सकता। हौसला करो भाईजान, भूल जाओ बस सारा कुछ और ये पानी पी लो। है देखो ना, कारोबार में तो ऐसा होता ही होता है ना अक्सर। दिल नूं साड़न दा की फायदा, जो होना सी हो गया। माली को छोटा नुकसान नहीं है, कम से कम 10 साल पीछे चला गया। अल्लाह खैर करेगा। नफा नुकसान ते जिंदगी दा हिस्सा ने। जिथे नफा हुंदा है, नुकसान ਲਈ भी तैयार रहो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, लेकिन ऐना नुकसान हो गया। मेरे तो पैरों हेठ दी जमीन निकल गई। ए जमीन ही सहारा देगी। जमीन दा एक टोटा बेच के ना कारोबार में लगा दे। वो फैसलाबाद वाली जमीन नहीं हैगी, ओ जमीन बेच के कारोबार ही ला दूं हैं, ताकि मेरे सियाने पुत्र जिहड़े ने ये सारा कुछ हथे साड़ के सुहा कर। सच्ची गल है भाईजान, ये जो लड़कों की शादी है ना, रास नहीं आई हम लोगों को। मतलब कहते होते हैं ना कि एक घर में 2 बहनें हमेशा मनहूस ही होती हैं। तू अपने कोल रखे मन तक। मेरी 2 धियां उस घर ने, ਇਹਦਾ मतलब है वो भी मनहूस ने। हाय भाईजान, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ना करे हमारी बेटियां मनहूस हो। वो तो जिस घर में गई हैं वहां के तो भाग ही जा गए हैं। कितनी तरक्की हो रही है उस घर में। सियापा तो हमारे घर में पड़ गया ना, जहाँ ये पिछल पैरियां आ गई हैं। माँ जी, ये सब कुछ अंसारी का दिल दुखाने की वजह से हुआ है। ना हम उसका दिल दुखाते, ना लख से कख के होते। मैं अभी आता हूँ। बेबे कहाँ चले गए हैं भाईजान? किधर चले गए हैं? किधरे नहीं जांदा, आ जाएगा। वैसे तू एक गल सही कीती है। सियाने कहते हैं 2 बहनें एक घर में नहीं होनी चाहिए। शुक्र है तनु मेरी भी कोई गल सही लगी है। सबा तो सही है, पर ये नया बड़ी कपती है। और सुन, कहती है मैं पिंड नहीं जाऊंगी। ले ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਪਿੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਸਫ ਪੁੱਤਰ गांव चला जाए ना, फिर ਤੁਸੀਂ देखना मैं इस डैन ਨੂੰ किस तरह ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਨੀ ਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੇਜਨੀ ਆ। ठीक कह रही हो ना मैं? सच कहनी है तू। हुन तू मैनू वेख, इस जानू कपत्ती नू पिंड ले जाके फसल ना कटवाई तो मेरा नाम भी परवीन नहीं। सही है। मैं जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है नेहा, जब तुम अकेली रह जाओगी,
और इस कमरे की तन्हाइयां तुम्हें डसने लगेंगी और तुम्हारी नफरत कबूल करने वाला कोई नहीं होगा। जब तुम वक्त के हाथों ठुकराई जाओगी और तुम्हें सहारा देने वाला भी कोई नहीं होगा। भूल है तुम्हारी, मुझे मौत मंजूर है, मगर तुम्हें पुकारना हरगिज़ नहीं। भूल है तुम्हारी नेहा, एक दिन तुम बहुत पछताओगी। आईना देखोगी और उस वक्त तुम पछताओगी और कहोगी कि तुमने मुझे काश रोक लिया होता। ये काश तुम्हारी गोद में मेरी कोई निशानी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी नेहा। तुम्हारी पुकार खलाओं में गुम हो जाएगी और तुम्हारी जात बागच बनकर तुम पर मातम करेगी। समझी तुम? दादी जी, बस तुसी दुआ करना कि जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूं उसमें कामयाबी हो मुझे। तू कल्ला जा रहा है ना, मैनू जरा नहीं चंगा लग रहा। दादी, आखिरी सफर पे भी तो बंदा कल्ला ही जाता है। बाकी ना चंड मारेंगी तेरे मुंह पे। अल्लाह ना करे तेरा आखिरी सफर हो, बल्कि ये सफर वसीला जफर हो। ओए पुत्र, तूने क्या ये जाते जाते मनूस बातें मुंह से निकालनी शुरू कर दी हैं? ऐसा नहीं करते होते। देखे ना, जब शुगर मिल चल पड़ेगी ना तो तूने गन्ना ना अपनी जमीनों का इस्तेमाल करना है, हमने कोई नहीं कमाद लेनी बाहर से। हाँ ओ माँ जी, इन्हें नु जाने तो दो। अच्छा ये सब यूसुफ भाई, मेरे साथ क्रिकेट कौन खेलेगा? ओए काशी, अली है ना मेरा यार, और वैसे भी तू तो छुट्टियों में आ जाएगा पिंड, फिर खूब मजा करेंगे, खूब तफरी करेंगे। ठीक है अली, सबका ख्याल रखिए। यार ख्याल तो मैं रखूंगा, मगर तू ये ठीक नहीं कर रहा है। वो छोड़ ना यार। जा पुत्र, तू उसको गड्डी तक छड़ गया। खुदाफिज यूसुफ भाई। रब रखा, अल्लाह के हवाले मेरा बच्चा। बेबे कितनी फिटे हुई है इसकी बीवी। तोबा, जरा नहीं इसको हुआ कि मियाँ को छोड़ने आए, को खुदा हाफिज कहने आए। तोबा, अल्लाह ही माफी दे ऐसी बीवियों से। तो दफा कर एहो जी बुटियां, खा गई मेरे यूसुफ दी खुशियां। यार मिसारी में माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है। देख भाई चौधरी, दुख मुझे तब होता अगर तू मुझ पर शक करता। शम्स बेगम, माफ कर। इसमें माफी की कौन सी बात है? घरों में ऊंच नीच तो हो जाया करती है चौधरी साहब। और ऐसी ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए जिसमें रिश्तेदारों को बेइज्जत किया जाए। चौधरी, अंसारी को तेरी दोस्ती पे बड़ा मान, तूने सब खाक में मिला। 2.5 मिनट खाक में तब मिला था अगर ये ना आता। ये आ गया है, मुझे तो अपनी यारी पर और फख्र हो गया है, सच्ची बात। इन्होंने तो हमारी बेटी के साथ खास कारोबारी रवैया रखा है, जबकि सारा कसूर इनकी बेटी का था। उसने आग लगाई थी, वरना इनकी जमीन पे और जायदाद पे हमारी नजर हो सकती है भला? क्यों चौधरी? खून का रिश्ता तो तुमने भुला दिया, लेकिन यूसुफ के नाते जो तुमसे मेरा रिश्ता है उसे तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकती। ओह, अगर यूसुफ से रिश्ता निभाना था तो उसके साथ ही चली जाती, मेरे पास क्या लेने आई हो? अरे पुत्र, कोई किसी के लिए जगह खाली नहीं छोड़ता, जगह बनानी पड़ती है। यही बात अब्बा जी मैं इसे समझाती हूँ, लेकिन मुझे भी आंखें दिखाती है। और कोई शिकायत रह गई ना तो वो भी कर ले।
अभी अब्बा जी यहीं बैठे हुए हैं।